हेलो एवरीवन, आई एम धर्मेंद्र, ट्रेनर ऑफ एआई हाउस इंडिया। आज हम क्यूब टाइल डिज़ाइन के लिए जानेंगे। जैसा कि आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये जो क्यूब टाइल्स डिज़ाइंस हैं, इसी के पैटर्न्स में हम कुछ क्रिएट करेंगे। तो अब हम चलते हैं सीधे एआई हाउस के इंटरफेस में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, ये हमने एक किचन डिज़ाइंस किया हुआ है और इसी किचन में ये वाले एरिया में हम क्यूब टाइल डिज़ाइंस को क्रिएट करेंगे वॉल पे। तो अब हम चलते हैं कस्टमाइज़ में और उसके बाद कस्टमाइज़ सीधा हम आते हैं टाइलिंग पे। और टाइलिंग पे आने के बाद जिस एरिया में हमें टाइल्स क्रिएट करना है उस पर हम डबल क्लिक कर दिए हैं और यहाँ से डिस्प्ले में फर्नीचर हाइड अनहाइड करेंगे। तो उस वॉल की तरफ जो भी फर्नीचर क्रिएट हुए रहेंगे वो हाइड अनहाइड यहाँ से आप कर सकते हैं। तो हम अभी इसको अनहाइड करके और जितने एरिया में हमें डिज़ाइंस चाहिए टाइल्स की क्यूब की, उतने में हम रेक्टेंगल को ड्रॉ कर लेते हैं ताकि उतने ही एरिया में हम उस टाइल्स को डिज़ाइंस करेंगे और फिर बाद में हम फर्नीचर को हाइड कर देंगे। तो अब यहाँ से हम आते हैं डिस्प्ले में, इसे हम अनचेक कर देते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे हैं, जो प्रोफाइल हम क्रिएट किए हैं ये यहाँ पे आ गई है। अब हम आते हैं टाइल लाइब्रेरी में, यहाँ से हम एक टाइल्स को ड्रैग कर लेते हैं और इसकी हम जो विड्थ है और हाइट है इसे हम एडजस्ट कर लेते हैं उस क्यूब के अकॉर्डिंग जैसा हमें शेप्स क्रिएट करना है। तो 240 का विड्थ रखते हैं और इसकी हाइट रखते हैं 140 का। और फिर इसके बाद जो ओरिजिनल साइज़ है हम इसे भी उसी के अकॉर्डिंग फिक्स कर लेते हैं। अभी ये एक टाइल से उतनी एरिया को क्रॉप किया हुआ है तो 140 की हाइट रखते हैं और इसकी विड्थ जो है 240 रख लिए हैं। अब इसके अकॉर्डिंग ये पूरी फिक्स हो गई है। अब क्या करेंगे, इस टाइल को क्लिक करके हम ब्रिक प्रोसेसिंग में आते हैं और इसके बाद कस्टमाइज़ में आते हैं। कस्टमाइज़ के आने के बाद इस टाइल्स को अनचेक कर देंगे और एक एक साइड से हम इसे क्रॉप करेंगे। तो यहाँ से हम सिलेक्ट करते हैं साइड कट के लिए और इसकी जो विड्थ है हम पहले 120 रखते हैं और इसका जो लॉक है इसे हम अनलॉक कर दिए हैं और इसकी हाइट है जो हम 70 रखते हैं। इसी तरह हर एक कॉर्नर को हम क्रॉप कर लेते हैं, साइड से साइड कट कर लेते हैं। तो इसे हम विड्थ रखते हैं 70 और इसकी हाइट रखते हैं 120। अब फिर इस कॉर्नर पे आते हैं, फिर हम क्लिक करते हैं साइड कट के लिए और इसकी जो विड्थ रखते हैं 120 और इसकी हाइट रखते हैं 70। अब लास्ट का कॉर्नर को हम क्लिक करते हैं, फिर साइड कट पे आते हैं, इसे हम 70 करते हैं और इसकी हाइट 120 करते हैं। तो हम यहाँ से एक क्यूब की एक तरफ की प्रोफाइल हमने क्रिएट कर लिया है। अब हम इसे क्लिक करेंगे और क्लिक करके कंट्रोल V करेंगे, इसे हम कॉपी कर लेते हैं और एक और प्रोफाइल हम कॉपी कर लेते हैं इसी से हम सेम। अब हम इसको अलग अलग एंगल में हम चेंज करेंगे। तो हम पहले इसे सिलेक्ट कर लेते हैं और जैसा कि आप देख रहे हैं नीचे एंगल है, यहाँ पे हम 30 रख लेते हैं, एक का एंगल 30 रख लिए और इसे सिलेक्ट करते हैं 150। 30 के जस्ट अपोजिट हम रखेंगे इसे 150 और एक प्रोफाइल को हम यहाँ से 270 कर लेते हैं, इसके एंगल पे 270। अब इन सब प्रोफाइल को एक में हम जोड़ेंगे, इसे हम ड्रैग कर लेते हैं और ड्रैग करके ये ऑटोमेटिक स्नैप हो जाएगा। अब फिर इसे हम ड्रैग करके इसके बीच में रखते हैं, हम यहाँ पे स्नैप कर ले। अब आप देख सकते हैं ये पूरी तरह से एक क्यूब डिज़ाइन क्रिएट हो गया है। अब हम इसे हम कॉपी करके एक प्रॉपर जगह पर रख करके और एक दूसरे में हम अभी ज्वाइन करेंगे कॉपी कर करके। तो हम कहीं पे सेंटर में हम इसे रख लेते हैं। आप यहाँ देख सकते हैं जो एक पेविंग ऑप्शन है, ये पेविंग से है, या तो ड्रॉ कर सकते हैं पूरे एरिए में। जो आपको 5 टाइप से पेविंग ऑप्शन दिए हुए हैं, या सिलेक्ट करके एक एक कॉपी भी कर सकते हैं। और इसके हम अलग अलग टाइल्स की चेंज करने के लिए भी बताएंगे आगे चल के। तो पहले हम कॉपी कर लेते हैं कंट्रोल V से और एक एक टाइल में हम ज्वाइन कर लेंगे। यहाँ पे ये उसके थोड़ा सा नज़दीक जाने पे ऑटोमेटिक स्नैप कर लेता है और वो ऑटो एडजस्ट हो जाता है उसी में। और फिर इसके बाद हम एक दूसरे को आगे अब कॉपी करते हैं। अभी हम थोड़ा सा वीडियो को स्किप करेंगे और जल्दी से हम इसको कवर करते हैं। अगर एक एक करेंगे तो वीडियो का लेंथ ज़्यादा हो जाता है,
एक दो हम प्रोफाइल कॉपी करके आपको दिखा देते हैं, और सेम प्रोसेस से आप भी ट्राई कर सकते हैं इसे, जैसा कि हम देख रहे हैं। और फिर इसके बाद कुछ जो एरिया में बचे हैं इसे भी हम जल्दी जल्दी फिल कर लेते हैं। हर एक टाइल को हम सेलेक्ट करके और कंट्रोल V प्रेस कर देंगे और कॉपी हो जाएगा। और एक जो इसकी लाइन है, ग्रूव है, इसके अकॉर्डिंग से हम वहाँ पे फिक्स कर देंगे, उसकी जो खाली स्पेस में है उसकी जगह पे। तो यहाँ हमने फिक्स कर दिया है। और कुछ नीचे पोर्शन बचे हैं, इसे भी हम जल्दी से कवर कर लेते हैं। यहाँ से इसे हम कॉपी कर लेते हैं। अब जैसा कि देख रहे हैं पूरे एरिया पे एक कलर की टाइल्स को हमने कर दिया है। अगर हमें टाइल चेंज करना है तो एक पे हम क्लिक करेंगे और सिंगल पे आ जाएंगे, और किसी एक टाइल को लेकर हम चूज़ करेंगे और ओरिजिनल कर देंगे, तो सिर्फ वही टाइल चेंज हो जाएगी। और अगर अगर आपको स्कीम पेंटर लेना है तो अभी हम देखते हैं, एक हम और टाइल्स को चेंज करके देख लेते हैं। जैसा कि देख रहे हैं, अब इसे क्लिक करेंगे और हम आएंगे स्कीम पेंटर पे। तो मटेरियल पेंटर पे आ करके आप सेम मटेरियल को आप क्रिएट कर सकते हैं एक दूसरे टाइल्स पे। इसीलिए हम हर एक टाइल के टॉप पे हम मटेरियल पेंटर से हम चेंज कर देते हैं टाइल्स को जल्दी से। और फिर इसके बाद अगर साइड वाले एरिया को अगर चेंज करना है, उसके जस्ट नीचे के जैसे आप देख रहे होंगे, तो उसे आप क्लिक करेंगे और सीधे आ जाएंगे यहाँ पे सिंगल में। जैसे कि ऑल पे अभी एक क्लिक है, यहाँ पे हमने क्लिक किया और यहाँ पे आते हैं सिंगल में। सिंगल में करने पे जिस पे आप रिप्लेस करेंगे सिर्फ वही टाइल चेंज होगी। अगर ऑल पे करेंगे तो सभी ऑटोमेटिक चेंज हो जाएंगी। तो हम किसी एक कलर को वाइट रख लेते हैं इसे, और वाइट करके इसे हम चूज़ कर देंगे और ओरिजिनल कर देंगे, तो सिर्फ वही टाइल चेंज होगी। और फिर इसे क्लिक करेंगे, हम फिर स्कीम पेंटर पे आएंगे और मटेरियल पेंटर ले करके हम सेम टाइल्स को हम एक दूसरे पे हम पेस्ट कर सकते हैं। तो जैसा कि आप देख रहे होंगे ये पूरी तरह से क्यूब टाइल में कन्वर्ट हो चुकी है। और मैंने टाइल्स को भी चेंज करने के लिए बता दिया कि अगर एक टाइल्स को आपको चेंज करना है तो वो कैसे कर सकते हैं। तो इसी तरह आप भी ट्राई कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।